नित्य संध्या प्राणायाम और गायत्री नहीं करता है सुबह शाम, गायत्री संध्या दोपहर, उसको यज्ञ 3 दिन न करे लगातार तो यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, फिर से उसका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो इतना कहाँ व्यवहार में है, लेकिन ये है जरूर कि ब्राह्मण को संध्या प्राणायाम और गायत्री करनी चाहिए। तो निवेदन कर रहा था कि ये अग्रहार ही आगे चल करके ये भूमिहार 12वीं शताब्दी में से प्रयुक्त होने लगा। दूसरा प्रयोग अग्रहार का महाभारत में है कि जब धृतराष्ट्र उनके धिक्कारने पर विदुर के अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ संन्यास के लिए माने जंगल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो माता राजमाता कुंती भी उन लोगों के साथ चली जाती है। कितना हो पांडव लोग रोकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी पीढ़ी के मेरे साथ के ये लोग हैं, अब मैं भी इन्हीं लोगों के साथ वन चली जाऊं। तो महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी 15 वर्ष तक हस्तिनापुर में रहे थे। किसी नौकर चाकर को नहीं, राजपाट देखने के अलावा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथ से इन दोनों की परिचर्या करते थे। तो ये जब जाते हैं उन लोगों से मिलने, तो आया है कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, ये कर्म सब करते हो ना, और फिर अंत में पूछते हैं उत्तम ब्राह्मणों को अग्रहार देते हो ना। ये 2 उल्लेख महाभारत में है। जैसा निवेदन किया कि ये खेती बाड़ी या जमींदारी से जुड़ने के कारण ब्राह्मण कर्म से ये लोग धीरे धीरे हटने लगे, चाहे कहीं समय न मिलना या जमीन का मोह, ठाट बाट, रुतबा, और अब इस कमजोरी को भांप करके देख करके जो प्रतिग्रह ब्राह्मण थे, उन लोगों ने इस प्रतिग्रह को ही ब्राह्मण का लक्षण बताना शुरू किया। और अब इन लोगों के पास विद्या रह नहीं गई थी, ये लोग भी जमींदार कहलाने में रुतबा महसूस करते थे, हमारे पूर्वज। और उन लोगों को, और वे लोग जैसे सरयू पारी लोग सरयू पार के इलाका पाए थे, वो बिल्कुल जंगल और पानी में डूबा हुआ था, वहां कुछ उनके जीविकोपार्जन के लिए नहीं था। तो वे लोग जितने विद्या के केंद्र थे, चाहे कश्मीर हो, उज्जैन हो, काशी हो, मिथिला हो, यहाँ जाकर के वो लोग विद्या अध्ययन में, और जब जानकारी जिसके पास रही, तो हमारे पूर्वजों के पास जब जानकारी नहीं थी तो अपने से इन लोगों को अब छोटा बताना शुरू किया। और हमारे पूर्वज भी लोग उन लोगों को दंड प्रणाम करना, जबकि पहले श्रेष्ठता यही थी। स्वामी जी ने के सामने जब ये लोग गिड़गिड़ाए, कई सन्यासियों का दंड तक ले लिया था उन लोगों ने कि भूमिहार ब्राह्मण है ये नहीं है, कहाँ से आप लोग दंड कर ले। तो बड़ा दुखी होकर के उन्होंने फिर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के साथ साथ बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, इन लोगों को कहा कि एक एक गांव में जाइए, कुछ पता करिए कि किस सरयू पारी का किस भूमिहार से बेटी रोटी का संबंध है, और सही ले आइएगा, मैं उसको नाम पता सहित छापूंगा। तो इस तरह से 150 रिश्ते उस जमाने में ऐसे थे कि सरयू पारियों का भूमिहारों से या कान्यकुब्जों का। मैथिल लोग तो उस समय भी विवाह करते थे, आज भी करते। वे हम लोगों को पश्चिमहा ब्राह्मण कहते। तो मैं भागलपुर में अपने डीलिट की थीसिस जमा करने गया था, या 2-3 बार जाने का अवसर मिला, तो उधर के लोग 40 कोस में मिथिलांचल है, उसमें जितने तरह के ब्राह्मण हैं वो गोत्र बचा के आपस में वे लोग शादी विवाह करते हैं। तो ये स्थिति रही कि जिस विद्या को हमने जिन कारणों से छोड़ा, वही हमारे लिए घातक हो गई जिम्मेदार बनने में,
और वे हमारा ब्राह्मणत्व ही एक तरह से लुप्त सा हो गया और हम उन पर आश्रित होते गए अपने छोटे छोटे कर्म कांडों के लिए। और यही नतीजा रहा कि दंड प्रणाम एक तरफा हो गया, हमारे ही लोग उनको प्रणाम करने लगे और वे अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। प्रतिग्रह जो एक तरह से हेय कर्म था ब्राह्मण का, उसी को ब्राह्मण का लक्षण उन लोगों ने बताया और पंडित जी पाल आ गई, ये चल पड़ा। ये लोग स्वामी जी ने उन्हीं प्रतिग्रही ब्राह्मणों के अखाड़े में उनसे लड़ाई छेड़ी थी और रेवतीपुर में, सिमरी में संस्कृत महाविद्यालय खोले और उसमें ये प्रयास किया कि हमारे बच्चे, हमारे लोग वहां संस्कृत पढ़ें और चीजों को जाने, शास्त्र अध्ययन। उन्होंने पुरोहिती का प्रस्ताव भी पास करा दिया, लेकिन बिहार में जाकर के, जिस बिहार में उनका इक्की कर्म भूमि थी, वहां इस माने में जो वहां के जमींदार थे उनसे उनका 36 का, उन लोगों ने कहा कि हम लोग जमींदार हैं कि हम लोग भिखमंगा ब्राह्मण नहीं हैं, कि स्वामी जी हम लोगों के लड़कों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। और वे फिर स्वामी जी उधर से खिन्न होकर के 5 साल लगातार जाति उद्धार के लिए उन्होंने काम किया था। फिर वो अन्य मनस्क होकर के 1921 ईस्वी में पटना में महात्मा गांधी से मिलते हैं और अपने को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ लेते हैं। तो वो एक पक्ष रहा, लेकिन यह सही है कि हम लोगों को जगाने वाले, हम लोगों को गौरवपूर्ण स्थान देने में स्वामी सहजानंद का बहुत बड़ा योगदान है। अब रह गई बात ब्राह्मणत्व की, तो ये तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम खाली दंभ में तो हम जीते हैं कि नहीं, हम अप्रतिग्रही हैं और हम उनसे ऊंचे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करने का जो बताया गया है कि नहीं, ब्राह्मण का नित्य कर्म जो है वो हमारे बच्चे, नई पीढ़ी नहीं कर रही है या दुखद है। यज्ञोपवीत जो हमारा मुख्य था कि ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, यानी 8 से 12 की अवस्था में ही यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वो आप देख रहे हैं कि विवाह के समय चाहे वो 25 साल के हों, 30 साल के हों, 20 साल के हों, उसी समय यज्ञोपवीत होता है। 90% लोग यज्ञोपवीत पहन नहीं रहे हैं। उसका वो भी बात है कि जो यज्ञोपवीत पहने तो उसको संध्या प्राणायाम और गायत्री उसके लिए आवश्यक है। और वो आचरण भी, कि ब्राह्मणत्व का आचरण है कि भीतर से हमारे में सरलता हो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, सबसे प्रेम पूर्वक बात करे, क्रोध न करे। अब इससे हमारे लोग, फिर नई पीढ़ी भी दूर होती जा रही है, यह दुर्भाग्य है। गीता, रामायण, ये सब जो अध्ययन के लिए, चाहे शास्त्र अध्ययन, न समय रह गया है और न इसमें रुचि रह गई। नए भागवत के 11 स्कंद में भी प्रतिग्रह अर्थात दान लेने को तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश करने वाला बताया गया। इतना ही निषिद्ध कर्म है और आज इसी को ब्राह्मण का लक्षण समाज में मान लिया गया है। दुर्भाग्य यह है कि जो प्रतिग्रही ब्राह्मण हैं उनमें भी नई पीढ़ी न यह आचरण कर रही है, न विद्या के प्रति उसका लगाव है। लेकिन यह अहंकार है कि पंडित जी को प्रणाम करिए और हमारे लोग भी करते हैं। हम तो अपने बच्चों से ये कहते थे कि भाई थोड़ा बहुत इससे जुड़िए और जो मूर्ख हों प्रतिग्रही उनको आप लोग प्रणाम न करें, कम से कम अपने से छोटों को। मेरे गांव की आबादी भी 5-7 हजार है, लेकिन वहां केवल एक मेरे व्यास हैं, वे संध्या प्राणायाम गायत्री करते हैं और दूसरा मैं हूं।
तीसरा मुझे कोई वहां 45-50 घर ब्राह्मण लोग हैं, प्रतिग्रही लोग, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन वह दंभ और सामाजिक मान्यता अब तो एक बार बन जाती है तो बन गई है कि नहीं, ब्राह्मण ऊंचा होता है। ये इस संबंध में स्वामी जी ने भारत में खेतिहर किसान और मजदूर किसान, इन दोनों की एकता पर बल दिया था कि तभी खेती कर पाएगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों का आंदोलन करा करके 65 के आसपास उनमें बगावत करा दिया और हल बैल वाली किसानी पर आंच आई धीरे धीरे। फिर उसी समय इंदिरा गांधी ने 70 के आसपास गांव को सड़क से जोड़ने का काम तो अच्छा था, लेकिन जितने नवयुवक फरसा और खांची लेकर के निकले तो फिर वे हलवाही या इस कर्म में कोई लौटा नहीं। और आप लोग भी देखते हैं कि अगर ट्रैक्टर न रहे तो खेती ही न। खेती एक चीज है, लेकिन कम से कम अपने कर्म को और उसकी जो आवश्यकता है कि हम उससे जुड़ें आचरण में, तभी हमारे पवित्रता आए, एक दूसरे के प्रति लगाव का भाव आए। नहीं तो आदमी जानकारी के अभाव में या उत्तम आचरण के अभाव, विनम्रता वहां से खत्म होने लगती है और अहंकार मिथ्या रह जाता है। हमारे समाज में खास करके जो गांव में हैं, वो मैं देखता हूं, पहले भी जाता था, रिटायर होने के बाद तो 20-25% समय मेरा गांव पर ही बीतता है कि नई खेती में पैदावार तो जो लड़के वहां रह रहे हैं सब्जी की खेती या यह करके अच्छा पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आचार विषयक बात थी वह नहीं आ पा रही। आचरण की जो शुद्धता सरलता इसकी बात थी, ब्राह्मण का ये अब भूमिहार की पहचान दूसरे वर्ग वाले या इस तरह का है भी जमीनी यथार्थ की, वहां जो रॉ मटेरियल बच गए हैं उनमें धूर्तता, काइयापन, किसी से लेकर के न दे का भाव, यह सब इससे हमारे लोगों का कुछ लोग करते हैं और सबके प्रति एक गलत धारणा समाज में जाती है। ब्राह्मण का सबसे महाभारत काल भी में कहा गया है कि हे ब्राह्मण का संबंध योनि और शास्त्र से अधिक आचरण की पवित्रता से है, कि उनके आचरण में दान, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, लज्जा, सरलता, इंद्रिय दमन ये गुण अनिवार्य माना गया। यहाँ तक कि मनु महाराज ने भी प्रतिग्रह की निंदा की है और उसको निकृष्ट कर्म कहा है। लेकिन आप समाज में, जैसा आप लोगों से निवेदन किया कि जब हमारे लोग संस्कृत विद्या के प्रति एकदम विमुख हो गए हैं तो जो रहेगा वो जैसा